हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका शुभम गुप्ता मैथ्स। आज हम देखेंगे दैट इज द गाला पेपर 2 सेक्शन ए। सो आई होप फर्स्ट जो वीडियो है आपने सभी लोगों ने देखा होगा, वो काफी अच्छा लगा होगा। आज हम स्टार्ट करते हैं फटाफट सेक्शन ए क्वेश्चन पेपर सेकंड के साथ। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। इसका मतलब सर एक है न्यूमरेटर, दूसरा है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को x ले रहे, डिनोमिनेटर को y ले रहे। ओके, दोनों का क्या बोल दिया है सर, सम। सम का मतलब x प्लस वाई का वैल्यू दे दिया है। कितना दे दिया है सर, 16 दे दिया। एंड 5 को ऐड किया जाएगा, 5 को ऐड किया जाएगा डिनोमिनेटर में। यानी सर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में हमें क्या ऐड करना है, तो सर 5 को ऐड करना है। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू रिड्यूसेस टू 1/2। यानी सर ये जो वैल्यू हो जाएगा ना, वो हो जाएगा 1/2। सो अब हम क्या करेंगे ना, इसको सामने भेज देते, तो 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 5। सर 2x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई। सर यहाँ पे y इज इक्वल टू आ जाएगा 16 माइनस x आ जाएगा। दिस वन इज माई इक्वेशन 1, दिस वन इज माई इक्वेशन 2। सर 1 एंड 2 को हम इक्वल करेंगे। सर 1 इज इक्वल टू 2। सो 1 एंड 2 को इक्वल इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों के पास y है। सो मैं लिख सकता हूँ सर 16 माइनस एक्स, यहाँ से आया सर, ये वैल्यू क्या आया सर, इज इक्वल टू 2x माइनस 5। सर 16 प्लस 5 इज इक्वल टू 2x प्लस x। डन। सो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं सर, 21 इज इक्वल टू 3x। 21 अपॉन 3 इज इक्वल टू x। सर x इज इक्वल टू दैट इज द 7। सर x का वैल्यू क्या आ गया, 7 आ गया। सर हम इस x का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स। सर x का वैल्यू हमारे पास क्या है, 7, दैट इज 16 माइनस 7 क्या आ जाएगा, 9। सो y का वैल्यू क्या आ गया, 9। एंड सर हमारा जो फ्रैक्शन यहाँ पे पूछा क्या है हमें, सर फ्रैक्शन पूछा है। और फ्रैक्शन क्या होता है सर, फ्रैक्शन होता है x अपॉन y। x का वैल्यू है सर 7, y का वैल्यू है सर 9। दिस वन इज माई आंसर। सो सी ऑप्शन इज माई आंसर। आई होप सो ये काफी अच्छे से क्लियर अप हो गया। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे लेंदी भी होंगे सर 1 मार्क्स में, यस, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसको विद इन अ सेकंड में, 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर ही सॉल्व हो जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट वन स्टार्ट करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 2। सर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्या दे दिया है सर, 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस के इज इक्वल टू 0। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। देखो जब भी वर्ड यूज किया जाएगा ना रेसिप्रोकल, उसका मतलब क्या होता है समझना। रेसिप्रोकल कभी भी हो तो एक आंसर अल्फा है तो दूसरा 1/α है। यानी एक 2 है तो दूसरा 1/2 है, एक 5 है तो दूसरा 1/5 है, एक -3 है तो दूसरा 1/-3 है। वर्डन रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है सर। और हमें तो ये पता है ना, बचपन से हमने पढ़े हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सर एक अगर अल्फा है, दूसरा अगर 1/α है, तो ये सी बाय ए आएगा। सर अल्फा अल्फा कट हो जाएंगे तो 1 इज इक्वल टू सी अपॉन ए आएगा। सो ए इज इक्वल टू सी इज माई आंसर। अब ध्यान से सुनना, देखो हमें क्लियर है ना, ऑब्जेक्टिव आने वाला है, तो एक ही चीज माइंड में सेट करना, जब भी वर्ड बोले रेसिप्रोकल, बोलो साथ में, क्या बोला, जब भी वर्ड बोले रेसिप्रोकल तो डायरेक्ट a इज इक्वल टू सी हमें याद रखना है। सर हमें पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सर a इज इक्वल टू सी, a का काम कौन कर रहा है 6, c का काम कौन कर रहा है k, यानी k इज इक्वल टू 6। दिस वन इज माई आंसर। आई होप सो कंसेप्ट काफी अच्छे से क्लियर हुआ। माइंड में ऑलवेज जस्ट ये सेट करना है। ओके, सो यहाँ पे a इज इक्वल टू सी कब यूज करना है, जब रेसिप्रोकल वर्ड वो यूज किए हो तो। ओके, सो यहाँ पे 6 कहाँ पे, सो सी इज माई आंसर। ओके, नेक्स्ट वन अपने स्टार्ट करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 3।
सर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि 4n AP, सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डी का जो वैल्यू है वो दे दिया है 5, देन A18 माइनस A13, सर A18 का मतलब होता है A प्लस 17D, सर A13 का मतलब होता है A प्लस 12D, सर एक माइनस कर देना होता है। ओके सर इसको ओपन कर देंगे तो A प्लस 17D माइनस A माइनस 12D, सर यहाँ पे A और A कट हो जाएगा, 17 माइनस 12 क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट 5D, और D के जगह में क्या पुट करना है, D के जगह में पुट करना है 5, 5 5 25, सो सी ऑप्शन इज माय फाइनल आंसर। आई होप सो कंसेप्ट क्लियर हुआ। सो नेक्स्ट वन अपने स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4। सर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला हुआ है, द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है सर, मिड पॉइंट का मतलब होता है जैसे समझो एक 1 पे एक 3 पे, अरे ये जाने दो, अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि मैं 0 डिस्टेंस पे हो और तुम 4 डिस्टेंस पे हो, हम दोनों के बीच में क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है सर 2, तो सर आपने 2 कैसे लाए, तो हमने क्या किया ना, 0 को 4 के साथ ऐड किया, डिवाइड बाय 2, 4/2 दैट इज द 2। क्लियर, सेम सिचुएशन यहाँ पे करेंगे, देखो 1,1 है एंड 3,3 है, सर कोमा के पहले वाले को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2, कोमा के बाद वाले को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2, सर यहाँ पे आ जाएगा 4/2, यहाँ पे आ जाएगा 4/2, सो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा सर 2/2, सो 2/2 यानी कौन सा सर, दिल्ली, दिल्ली इज माय आंसर। उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ। ओके सो नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5। सर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सर 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, तो सर sec स्क्वायर होता है, और sec किसका उल्टा, सर cos का उल्टा, सर यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। मैंने शॉर्ट्स में वीडियो, ठीक है, शॉर्ट्स वीडियो में ये मैंने बताया हुआ है कि इसको ऐसे कैसे माइंड में सेट करते, क्लियर, सो शॉर्ट्स को ऑब्जर्व करना, आइडिया आ जाएगा किस तरीके से। डन, चलो सो नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं। ओके सो cos स्क्वायर आंसर कहाँ है सर, बॉम्बे पे आंसर है, यानी यहाँ पे बी इज माय आंसर। नेक्स्ट वन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सर यूजुअली फॉर एनी फ्रीक्वेंसी, देखो ऐसा कुछ आएगा ना तो एक ही फॉर्मूला याद रखना है, क्या सर, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। फर्स्ट वीडियो सुना सुना लग रहा है ऐसा कुछ, क्या मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। सर अब हमें क्या करना है ना, इस मॉड के साथ क्या किया है सर, ये माइनस किया है, तो सिंपल क्या करो ना, मॉड के साथ मीडियन को माइनस कर दो, तो यहाँ पे भी तुम्हें मीडियन को माइनस करना पड़ेगा, यानी मैं दोनों साइड मीडियन को मैं माइनस कर रहा हूँ। सर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 2 मीडियन माइनस 2x बार, सर 2 कॉमन आउट निकालेंगे तो मीडियन माइनस x बार, सर z माइनस m। अब ध्यान से अगर चेक करोगे तो यहाँ पे डैश है। ओके सो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, बॉम्बे, सो बी इज माय आंसर। ओके सो नेक्स्ट वन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे क्या बोला हुआ है सर, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सर HCF निकालना है, किसका HCF निकालना है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सर 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, याद रखना सर 2 जो है ना वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर का मतलब ये होता है, देखो प्राइम नंबर के अलावा जितने भी बचते हैं ना वो कॉम्पोजिट होते हैं एक्सेप्ट 1। सर यानी अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 सिर्फ खुद के टेबल में आता है ना तो वो प्राइम नंबर। सर अगर 4 की बात करूं तो 4 किसके किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है एंड 4 के टेबल में भी आता है, तो सर यहाँ पे मोर देन 1 के टेबल में आता है ना उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट। सर यानी यहाँ आ जाएगा 4। अगर मैं HCF बात करूं, HCF का मतलब क्या होता है, हम कितना कॉमन निकाल सकते हैं, मुझे बताओ 2 और 4 में कितना कॉमन निकाल सकते हैं, तो सर 2 कॉमन निकाल सकते हैं, सो 2 इज माय आंसर। क्लियर, सो यहाँ पे 2 इज माय आंसर। नेक्स्ट वन बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला हुआ है, द ग्राफ ऑफ दिस। ओके देखो यहाँ पे p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। देखो एक सिंपल सा लॉजिक याद रखना, माइंड में सेट करना जो चीज मैं बता रहा हूँ। देखो ये इस तरीके से मैंने 2 ग्राफ ड्रॉ किया, ओके अब फोकस करना। देखो 2 तरीके के ग्राफ हो सकते हैं,
पहली बात तो ये, जब भी पावर 2 होता है ना, क्या बोला मैंने, जब भी पावर वो भी कौन सा वाला, मैक्सिमम पावर 2 होता है। सर जब भी मैक्सिमम पावर 2 होगा ना तो पैराबोला बनेगा। तो सर पैराबोला किसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं। या तो वो ऊपर की ओर देख रहा होगा या तो वो नीचे की ओर देख रहा होगा। तो सर अब हमको ये दोनों में डिफरेंस कैसे समझने का, फोकस करना, मैं हूँ, टेंशन नहीं करना तुम लोग, ठीक है। सर यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 का बात किए। अब यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर जो है ना वो उसके आगे पॉजिटिव होगा ना तो अपवर्ड बनेगा, जब एक्स स्क्वायर के आगे नेगेटिव होगा ना तो डाउनवर्ड बनेगा। बोलो डन। सर एक्स स्क्वायर के आगे पॉजिटिव होगा तो ये क्या बनेगा सर, यहाँ पे ये अपवर्ड बनेगा। ओके सर एक्स स्क्वायर के आगे नेगेटिव होगा तो ये क्या बनेगा सर, ये डाउनवर्ड बनेगा। ओके एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, मैक्सिमम पावर किसका होना चाहिए, 2। सो मैक्सिमम पावर 2 होगा तो ऑलवेज पैराबोला बनाएगा। ओके सो लेट्स सी यहाँ पे क्या, एक्स स्क्वायर को चेक करो, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव के नेगेटिव, सर पॉजिटिव है। पॉजिटिव यानी क्या होगा, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। ओके सर डाउनवर्ड का भी आइडिया आ गया। अब देखो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है ना वो लाइन है। सर लाइन का मतलब क्या होता है समझना, सर लाइन का मतलब होता है जैसे इधर मैक्सिमम पावर 2 था ना, इसका मैक्सिमम जो पावर होगा ना वो 1 होगा। क्लियर। जैसे अगर तुम्हें इक्वेशन दे दिया है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, चेक करो एक्स का मैक्सिमम पावर क्या है सर, 1 है। सो मैक्सिमम पावर 1 है, इसका मतलब क्या है, वो क्या है, लाइन बनाएगा। डन। दैट इज लेसन नंबर 3, माइंड में सेट रखना। ओके सो फटाफट नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 9। सर क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करता हूं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी हैविंग 5 संडे। सर कितने संडे, 5 संडे, वो भी किस में, जैन में। सर जैन की अगर बात करें, ए फोकस करना, ये टाइप में क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी में स्टूडेंट को सबसे ज्यादा दिक्कत रहता है, बाकी प्रोबेबिलिटी में कहीं पे भी तुमको तकलीफ नहीं आएगा। समझना, जनवरी में कितने डेज होते हैं सर, 31 डेज होते हैं। एग्री। ओके नेक्स्ट अब मुझे बताओ कि सर 7 डेज करके कितने होंगे, एक 7 होगा, फिर 7 होगा, फिर 7 होगा, फिर 7 होगा, कितना हुआ 7 7 7 7 7 4 जा 28 प्लस 28 प्लस कितना करेंगे तो 31 आएगा। सर दैट इज 3। सर यानी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये पहला वीक में एक संडे तो आने ही वाला है, इधर भी एक संडे आने वाला है, इधर भी एक संडे आने वाला है, एक संडे। क्यों सर ऐसा, एक वीक यानी कितने दिन होते हैं भाई, 7 दिन होते हैं ना, 7 दिन में से एक संडे तो होंगे ही होंगे ना, तो ये 7 दिन में एक संडे आ जाएंगे। डन। अब बचे कितने दिन सर, 3 दिन बचे, और 3 दिन में से क्या लाना है, एक संडे लाना है। बोलो क्लियर इतना। सो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, 3 ये वाला, और वीक में कितने दिन होते हैं सर, 7। सो 3/7 मेरा चांस कहलाएगा। ओके सो दिस वन इज माय आंसर। ओके सर ये तो जैन दिया है तो ठीक है, अगर फेब रहता, ओके सर फेब रहता तो क्या, तो फेब में ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वो, देखो ध्यान से सुनना, मल्टीपल ऑफ 4 है या नॉट मल्टीपल ऑफ 4 है, नॉट मल्टीपल ऑफ 4 है। जैसे उन्होंने ऐसा बोल दिया 2024, तो अपने को पता है कि सर डेज कितने होंगे टोटल, सर जो डे होंगे ना वो 29 होंगे। अगर मैं बोलता हूँ 2025 में डे कितने होंगे तो सर 28 होंगे। तो इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो ध्यान से समझना, सर 7 7 7 7 और एक 1 बचेगा। क्लियर। बट इसमें बात करो तो सर 7 7 7 7। सो इसमें कितना है सर, 4 है। सर यहाँ तो सेट ही हो गए। अगर पूछा होता, अगर क्वेश्चन में समझो कि 5 संडे, यहाँ पे पूछेंगे क्या 5 संडे का आने का चांसेस कितना, तो सर ये छल्ला क्या है 1 है, तो डिवाइड बाय 7। सर यहाँ पे अगर पूछा होता कि 5 संडे आने का चांस कितना, सर वो तो पॉसिबल ही नहीं है 5 संडे आने का। क्यों, क्योंकि सर 28 डेज है तो उसके बाद नेक्स्ट डे थोड़ी आ जाएगा इसके अंदर, पता चल रहा है सर 28 डेज है ना, तो 7 7 7 इक्वल हो गए। ओके तो यहाँ पे एक भी दिन एक्स्ट्रा आएगा नहीं। देखो ये एक्स्ट्रा कंसेप्ट सीखवा है तुम्हारे नॉलेज के लिए। हाँ अगर यहाँ पे बोला होता कि 4 संडे आने का चांसेस कितना, तो ये तो प्रोबेबिलिटी 100% आने ही वाला है। एग्री। डन। बेस्ट है। सो ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा। सो 3/7 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10 पे। सर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला हुआ है, इफ सर साइन अल्फा का वैल्यू 1/√2,
सर कॉट बीटा का वैल्यू 1। सर मुझे चाहिए अल्फा प्लस बीटा। एक बात बताओ मुझे सर, ये 1/2 साइन पे कब होता है सर? 45। ओके, सो अल्फा इज इक्वल टू 45। नेक्स्ट सर कॉट का वैल्यू 1 कब रहता है? 45। सर बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 45। सर अल्फा का वैल्यू 45, बीटा का वैल्यू 45, दोनों का एडिशन 90। सो 90 डिग्री, डिग्री कहाँ है सर? दिस वन। बोल डन। ओके, नेक्स्ट वन अपने आ जाता है सर क्वेश्चन नंबर 11। सर क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है? अ क्वाड्रिलेटरल एक्स वाई जेड डब्ल्यू सर्कमस्क्राइब्ड अ सर्कल, यानी एक सर्कल है और मैं रैंडमली बना देता हूं एक्स वाई, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये डब्ल्यू है। ओके, सो एक्स वाई का वैल्यू कितना दे दिया सर? ये दे दिया 13.8 दे दिया। वाई जेड, सॉरी इधर नहीं, एक्स वाई का वैल्यू यहाँ है 13.8। वाई जेड का वैल्यू कितना है? 10.7। सर जेड डब्ल्यू का वैल्यू कितना है? 7.5। सर एक्स डब्ल्यू का वैल्यू क्या है? क्वेश्चन मार्क क्या? देखो यहाँ पे ऑलवेज याद रखना, मैं इधर एक्स लिख देता हूँ सर, दोनों ऑपोजिट साइड का एडिशन। ओके सर, एक्स प्लस 10.7 इज इक्वल टू सर, यहाँ पे दोनों ऑपोजिट साइड का एडिशन सर 7.5 प्लस 13.8। ओके, सो याद रखना ऑपोजिट साइड का एडिशन होता है इधर, क्लियर, और इक्वल होते हैं। सो ऑलवेज वो इक्वल रहेंगे, क्लियर। एक सर्कल, सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या? 4 साइड विथ क्लोज्ड फिगर, क्लियर। नहीं तो 4 साइड तो मैं इसको भी तो बोल सकता हूँ ना, बट क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। ओके, क्लोज्ड का मतलब 1 2 3 4, ये पूरा स्टार्टिंग वाला एंडिंग वाला जॉइंट होना चाहिए, क्लियर। सो यहाँ पे ऑपोजिट साइड का एडिशन इक्वल होता है। लेट्स सी सर, एक्स प्लस 10.7 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? इधर एडिशन करेंगे तो 1, 7 प्लस 13 20 प्लस 1 21। सर एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 21.3 माइनस 10.7। देखो यहाँ पे डेसिमल को कैसे माइनस करेंगे? 21.3 10.7। सर यहाँ पे अगर बात करेंगे इधर आएगा सर 13। ओके, 13 में से 7 गया तो कितना बचेगा? तो सर 6 बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। सर 0 में से 0 गया तो 0 आ जाएगा। सर 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा। सर दैट इज नथिंग बट x इज इक्वल टू 10.6 सेंटीमीटर। दिस वन इज माई फाइनल आंसर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। सर ये वैल्यू क्या है? 10.6। डन। नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 को फोकस करना, ये थोड़ा मिक्स क्वेश्चन है। ओके सर, यहाँ पे क्या बोला? द मीन किसका? एंड नेचुरल नंबर का। सर फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, यानी कहाँ खत्म होगा पता नहीं है सर, मीन निकालना है किसका? देखो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा? nth टर्म तक जाएगा, हमें भी नहीं पता है कहाँ तक जाएगा। ओके, इसका मीन निकालना है। सर मीन क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन होता है। बोल डन। सर सिग्मा एक्स आई का मतलब क्या होता है? देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, सर सिग्मा एक्स वाई इज नथिंग बट सबका एडिशन, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 प्लस अप टू nth टर्म। ओके, डिवाइड बाय एन। सर ये तो कहीं सुना सुना लग रहा है। यस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सुना सुना लग रहा है। सर लेट्स सी इसको एपी से सॉल्व करते हैं ना, ये एपी में है। अगर मैं ए का बात करूं तो ये 1 आएगा, डी की बात करूं तो ये 2 माइनस 1 दैट इज द 1 आएगा। ओके सर, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। सर ये टी एन का फॉर्मूला था, और एस एन का फॉर्मूला क्या था? एन अपॉन 2 ब्रैकेट ए प्लस एल। क्लियर। तो टीएन वाला फॉर्मूला यूज तुम मत करना, एसएन का यूज करना है। सर क्यों? क्योंकि सबके बीच में इधर प्लस दिया है, ध्यान से देखो। ओके सो नेक्स्ट वन अपने करते हैं एन बाय 2। ए का वैल्यू है 1, एल का वैल्यू है दैट इज ऑल्सो 1। सो इधर आ जाएगा दैट इज द एन, इधर आ जाएगा सर एन प्लस 1, और इधर क्या आ जाएगा? दैट इज नथिंग बट 2। ओके सो यहाँ पे ये वाला वैल्यू को उठा के मैं यहाँ पे इसके जगह पुट कर देता हूँ। ओके सो इधर क्या आ जाएगा सर? एन, इधर आ जाएगा एन प्लस 1 अपॉन 2। सर यहाँ पे आ जाएगा दैट इज नथिंग बट एन, इधर आ जाएगा सर एक्स बार। सर यहाँ पे एन एन कट हो जाएंगे। सर एक्स बार इज इक्वल टू एन प्लस 1 अपॉन 2। दिस वन इज माई फाइनल आंसर। ओके सो इधर आ जाएगा एन प्लस 1 बाय 2। क्लियर कैसे हुआ? तो ये खास ध्यान रखना माइंड में कि कैसे सेट किए। डा बेस्ट है। चलो सो इसी खुशी के साथ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के पास।
चलो 13 क्या बोलता है मालिक, मुझे ट्रू फॉल्स करके बताओ। ओके सर पहला 13 नंबर दिया है सर, 13 नंबर में 9 माइनस रूट 5, 9 प्लस रूट 5, 9 माइनस रूट 5। ए अगर तुम ध्यान से देखोगे ना ये रूट है। सर रूट का मतलब क्या होता है? सर रूट का मतलब ये होता है इरेशनल। ऐसा जरूरी नहीं है, वो सिंपलीफाई करने के बाद रूट कौन सा आता है वो मैटर करता है। तो इसे सबसे पहले सिंपलीफाई। ओके स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि सर ये रूट देखते इरेशनल रेशनल नहीं, पहले सिंपलीफाई करो फिर जजमेंट करो। लेट्स सी सर यहाँ पे मैं बोलूंगा 9 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। हमने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था ना, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर 9 स्क्वायर क्या होगा 81, रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा 5, 81 माइनस 5 क्या हो जाएगा दैट इज 76। सर ये तो प्योर नंबर है। यस, ये कौन सा नंबर है रेशनल नंबर। इसका मतलब यहाँ पे ये बोल रहे थे इरेशनल नंबर, ये गलत बोल रहे थे। सो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज नथिंग बट फॉल्स। बोलो डन, इतना क्लियर। नेक्स्ट वन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में क्या बोला है, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n प्लस 1 जीरोस। सो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन इस नहीं पता चल रहा है। सुनो देखो क्वेश्चन ये बताना चाह रहा है, अगर समझो क्वेश्चन में दे दिया है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो सर इसके तो एक ही आंसर मिलते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा एक ही आंसर मिलेगा। क्लियर। अगर मैं बोलता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2, यानी सर एक्स के दो वैल्यू मिले। पता चल रहा है मैंने क्या बोला? तो सर मेरा बोलने का मतलब ये है कि सर जो इसका पावर है, सर इसका पावर जो है ना 1 है, तो इसका मैक्सिमम 1 आंसर मिला। इसका पावर 2 है तो मैक्सिमम 2 आंसर मिलेगा। क्लियर। तो अब अगर मैं बोलता हूं कि अगर x का पावर n है, ओके भले पीछे कुछ भी है वो अपने लिए मैटर नहीं करता है, तो इसका जो मैक्सिमम आंसर जो मिलेगा ना वो n ही मिलेगा। बट यहाँ पे क्या बोला है n प्लस 1 मिलेगा, यानी जो जीरो से, जैसे कि मैक्सिमम आंसर 1 का मतलब क्या होता है, सो मैक्सिमम एक ही आंसर मिलेगा, यानी एक ही जीरोस मिलेगा। मैक्सिमम 2 का मतलब दो ही आंसर मिलेगा, दो ही जीरोस मिलेगा। सेम वे एन का मतलब होता है मैक्सिमम एन ही जीरोस मिलेगा। यानी सर ये जो बता रहा था ना ये फॉल्स। बोलो डन। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये काफी अच्छे से क्लियर हुआ है ना। तुम चेक कर लेना, तुम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखोगे ना, सारे के अंदर पावर मैक्सिमम कितने होंगे 2 होंगे, तो उसमें आंसर ज्यादा से ज्यादा 2 मिलेगा, कभी भी 3 आंसर नहीं मिलेगा। और 3 आंसर मिले ना तो बुक फाड़ के फेंक डाला। क्लियर डन, कभी भी पॉसिबल है नको। चलो सो नेक्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या बोला है, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 7। ओके इसका ग्राफ बताना है। लेट्स सी सर 3y इज इक्वल टू 7 प्लस 8। सर 3y इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू क्या होगा 15। सर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/3। सर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। सर y का वैल्यू 5 है, तो लेट्स सी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सर y इज इक्वल टू 5 कहाँ होगा, सो y इज इक्वल टू 5 यहाँ होगा, है ना, y का वैल्यू 5, तो ये लाइन ऐसे बनेगा ऑलवेज। सर ऐसा क्यों बनेगा, ध्यान से सुनना। देखो क्या होता है ना, इधर 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर -1 है। ये पॉइंट का नाम क्या होगा -1,5। सर इस पॉइंट का नाम क्या होगा 0,5। सर इस पॉइंट का नाम क्या होगा 1,5। इस पॉइंट का नाम क्या होगा 2,5। ध्यान से अगर देखोगे ना तो सब पीछे 5 ही तो आ रहा है। बोलो डन। सो ये रिप्रेजेंट करता है, ये y इज इक्वल टू 5 का लाइन है। अब बताओ ये y इक्वल टू 5 क्या बता रहा है, ये पैरेलल है x एक्सिस से, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। यस सर ट्रू है। बोलो डन। सो ये आई थिंक सो पता चला, क्लियर हुआ कैसे। बोलो डन। सो ऑलवेज याद रखना जब भी y का वैल्यू होगा ना, ठीक है, ये इक्वेशन में सिर्फ y है ना, एक शॉर्टकट बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। अगर इक्वेशन में सिर्फ y है ना तो वो ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस होगा। डन। अगर इक्वेशन में ऐसा होता, फॉर एन एग्जांपल मैं बोलता 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 7। क्लियर। तो अब मैं बोलूंगा क्वेश्चन में सिर्फ x है ना, ओके तो ये होगा सर पैरेलल टू y एक्सिस।
क्लियर? तो ये माइंड में शॉर्टकट सेट करने के लिए, बाकी किस तरीके से सेट करना है वो मैंने ब्रीफ में बता दिया। चलो सो नेक्स्ट वन अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सर क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला हुआ है? द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट इवेंट इज 1। तुम जितने भी चीज का इवेंट निकाल रहे हो उसका एडिशन ऑलवेज 1 होता है। जैसे कि समझो कि मैं बोलता हूँ 2 रेड बॉल है, ओके, और 3 ब्लैक बॉल है। अब मैं बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल बताओ, तो तुम क्या बोलोगे? सर नीचे टोटल लिख दो ना 5, ऊपर रेड का कितना है 2। सर मैं बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल निकालो ना, सर नीचे टोटल लिख दो ना 5, ऊपर ब्लैक बॉल का दैट इज 3। सर दोनों को एडिशन करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। देखो लेट्स सी सर 2/5 प्लस 3/5, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर इधर 5 होगा, इधर 2 + 3 दैट इज नथिंग बट 5 होगा। 5/5 दोनों कट हो जाएंगे, सो आंसर क्या आ जाएगा? सर 1। ये बताना चाह रहा था। इसको बोला जाता है कि एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट जो है ना, इसको बोला जाता है, दिस वन इज द एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट, ओके। सो ये दोनों एलिमेंट्री इवेंट का हमने एडिशन किए और वो वैल्यू क्या मिल रहा है? सर 1 मिल रहा है। सो यानी ये इन्होंने जो बोला है वो सर ट्रू बोला है, ओके। सो नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में 1 सेंटेंस में इसको आंसर देना। लेट्स सी सर यहाँ पे k-3, k+7, 2k + 7, ओके। ये तीनों के तीनों कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव यानी कि एक के बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट। कंसेक्यूटिव का मतलब अड़ोस पड़ोस वाले, क्लियर? सो फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना, और सबके सब किस में है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सर ये सबके सब एपी में है, ओके। ध्यान से सुनना, एपी के लिए माइंड में सेट कर देना। क्या करना है ना सर, A, B, C, ऐसा सीक्वेंस माइंड में रखना। इधर लिख देना 2B = A + C, कंप्लीट, क्लियर? सर AP A + B + C, 2B = A + C, उम्मीद करता हूँ डन। ओके, जस्ट वैल्यू पुट कर दो। 2B का काम कौन कर रहा है? सर k + 7। सर A का काम कौन कर रहा है? k - 3। C का काम कौन कर रहा है? 2k + 7। सर इधर क्या आ जाएगा? सर 3k, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आएगा 2k + 40। सर यहाँ पे आ जाएगा 3k - 2k = 2k - सॉरी रे 14 - 4। सब 14 में से 4 जाएगा तो इधर क्या आएगा? 10 = k। सर k का वैल्यू क्या आ गया? 10। डन, दिस वन इज माय आंसर, ओके। k का वैल्यू निकालना तो आ गया। नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में क्या बोला है? फाइंड द इन रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल विद द साइड मेजर्स 12, 35, 37। सर यानी क्या एक ट्रायंगल है और ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल मेरे को दिख रहा है। लेट्स सी सर यहाँ पे मैं बोलता हूँ ये 37 है, सर ये 12 है, और यहाँ पे ये सर 35 है। बोल डन, ओके। सो अब यहाँ पे अपने बात करते हैं कि सर यहाँ पे रेड ट्राइंगल दे दिया। सर 37 का स्क्वायर = 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर होना चाहिए सेट, ओके। सो अब यहाँ पे अपने एक बार फटाफट चेक कर लेते हैं। 37 7 7 जा 49, 7 3 जा 21 प्लस 25, 7 3 जा 21, 2 3 3 जा 9, 10 11, सर 9 6 3 1। सर यहाँ पे आ जाएगा 1 3 6 9। सर ये आ जाएगा 144, ओके। सर 35 35, सर 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 16 17, 5 3 जा 15, ओके। 3 3 जा 9 1 10। सर यहाँ पे आ जाएगा 5 2 2 1। सर 1 2 2 2 5, 1 2 2 5 प्लस 144, कितना आएगा? 9 6 3 1। सर परफेक्ट, यानी क्या अपना पूरा सेट हो रहा है, ये पाइथागोरस थ्योरम सेट हो रहा है। प्लस 1 2 2 5, ओके डन। सर यहाँ से अपने को क्लियर हो गया कि पाइथा सेट हो रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फोकस करना। देखो ये जो पार्ट है ना सर, इतने पार्ट को मैं ले लेता हूँ x, तो सर ये जो बाकी के पार्ट बचे वो क्या आ जाएगा? 12 - x। सर यहाँ से यहाँ तक भी क्या आ जाएंगे? सर ये भी आ जाएगा सर 12 - x आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट सर यहाँ पे ये x है तो ये भी कितना आ जाएगा? x। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है सर सर्कल है ना, देखो ध्यान से, अगर ध्यान से देखना, सर ये जो है ना और ये जो है ना,
दोनों टेंजेंट है ना, टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट है, सो ऑलवेज उनका डिस्टेंस सेम रहेगा। ओके, तो ये माइंड में सेट रखना है। सर यहाँ से यहाँ पे डिस्टेंस कितना आएगा, तो ये आएगा सर 37 माइनस एक्स आएगा, यानी ये सर वैल्यू क्या बचेगा 37 माइनस एक्स। यानी सर हमें ये पता चला ये जो 12 माइनस एक्स है एंड सर ये जो 37 माइनस एक्स है, अगर वो दोनों को मुलाकात कर डालूंगा तो ये पूरा वैल्यू मिलेगा, दैट इज नथिंग बट 35। सर यहाँ पे आ जाएगा, सॉल्व करेंगे सर 49 माइनस 2x इज इक्वल टू 35, 49 माइनस 35 इज इक्वल टू 2x। सर यहाँ पे आ जाएगा दैट इज 14 इज इक्वल टू 2x। सर यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 7। सो 7 इज माई फाइनल आंसर। बोल डन। सो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज 7 इज माई आंसर। बोल डन। ओके, नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 19। सर क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला हुआ है, ओके फाइंड इन रेडियस बोला है ना, और ओके 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 सुनो सुनो सुनो, हाँ यहाँ पे रेडियस निकालना है मालिक, एक्स नहीं निकालना है। अब फोकस करना ना जस्ट यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर ये मैं सेंटर पॉइंट बोलता हूँ तो यहाँ से ये ऑलवेज सेम होंगे ना, ये स्क्वायर दिख रहा है ना, सर इधर 7 पुट करेंगे तो 12 माइनस 7 क्या आ जाएगा सर 5 आ जाएगा। बोल रहा सर यहाँ पे भी 12 माइनस 7 पुट करेंगे है ना, 12 माइनस 7 पुट करेंगे तो क्या आएगा सर 5 आएगा। तो सर ये तो स्क्वायर का काम कर रहा है ना, सर ये तो स्क्वायर का काम कर रहा है, यानी सर ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, और ये क्या है सर रेडियस है, सर रेडियस इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा दैट इज नथिंग बट 5। बोलो डन, इतना पता चला, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर हुआ। बोलो डन। ओके यहाँ पे ध्यान से समझना, एक शॉर्टकट में बताता हूँ। ओके सर रेडियस जब भी निकालना हुआ ना, पाइथागोरस थ्योरम सेट होता है तब की बात मैं बोल रहा हूँ। सर 12 को 35 के साथ ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा, उसमें से 37 को हटा दो। ओके लेट्स सी, फोकस करना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो ये जो इतना सारा सॉल्व किए ना, इसको मैं विथ इन 5 सेकंड के अंदर आंसर कैसे लाते हैं ना वो बता रहा हूँ। क्लियर, मैंने क्या बोला 5 सेकंड के अंदर। ओके जस्ट ट्राई करना, घर पे बैठ के कर लेना, ठीक है, अभी समझा रहा हूँ ध्यान से समझना। सर अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे ट्राइंगल अगर 90 डिग्री है और ये सर्कुलर पार्ट में है, सर अगर यहाँ पे सर्कुलर में है ये 12 है, ये 35, ये 37 है ना, यानी मैं इसको बोल दूंगा ए है सर, ये बी है सर, ये सी है, या हाइपो में लिख देता हूं। जस्ट क्या करना है ना सर, रेडियस इज इक्वल टू सर ए को बी के साथ ऐड कर दो, माइनस एच कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, दिस वन इज योर आंसर। सर ए का वैल्यू है 12 प्लस 35 माइनस 37 डिवाइड बाय 2। सर यहाँ पे आ जाएगा सर 47 माइनस 37 डिवाइड बाय 2। सर यहाँ पे अगर माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा सर 10 डिवाइड बाय 2। सर यहाँ पे रेडियस का जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट 5 आ जा रहा है, सो 5 सेंटीमीटर इज माय फाइनल आंसर। क्या बात करते हो सर, यस बोलो क्लियर डन। तो खास ध्यान रखना किस तरीके से हमने माइंड में सेट किए, डन। चलो सो इसी खुशी के साथ नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मजा आ गया ना एकदम, ठीक है, मजा आ गया तो एक कमेंट लिख डालना सो दैट मुझे और मोटिवेट मिले और ज्यादा मस्त तुम्हारे लिए वीडियो बनाओ, शॉर्टकट वाले। ओके सो यहाँ पे अगर बात करते पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 0.2। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ होने वाला है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नहीं होने वाला है इज इक्वल टू ऑलवेज 1 रहता है ना, हमने ये भी पढ़े। सर दोनों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा सर, ये तो कट हो जाएंगे। सर 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू सर ये आ जाएगा 1.2। इसमें भी ऐड करते समय ध्यान रखना इसके पीछे कुछ नहीं, यानी मैं 0.0 लगा सकता हूँ। सर यहाँ पे पी ए इज इक्वल टू आ जाएगा 1.2 डिवाइड बाय 2। सर इसको डिवाइड करेंगे तो उसमें भी ध्यान रखना, कितने स्टूडेंट 6 लिख देते, नहीं 0.6। ओके जस्ट मैं बता देता हूँ कैसे सेट होता है 1.22। सर 2 के टेबल में 1 आता है, नहीं तो इधर मैं 0 लगाऊंगा डेसिमल। सर 2 6 यहाँ पे आ जाएगा सर 12 आ जाएगा, सर ये कट हो जाएगा, डन। सो नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं, मुझे पी ऑफ ए निकलना था, आ गया। सर क्वेश्चन नंबर 20 की अगर मैं बात करता हूँ, द मिड वैल्यू ऑफ 30-40। सर ये दोनों का मिड वैल्यू क्या आएगा सर, 30 को 40 के साथ ऐड करिए
डिवाइड बाय 2 करिए सर, यहाँ आ जाएगा 70, 70 बाय 2 दैट इज नथिंग बट यहाँ आ जाएगा 35। ये क्या बता रहा है? दैट इज नथिंग बट सर मिड वैल्यू बता रहा है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक पता चला कि कैसे सॉल्व होता है। नेक्स्ट वन बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 21। सर 21 में क्या बोला है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सर फॉर्मूला क्या होगा? सर स्फीयर है ना, 4πr²। सर 21 का आंसर सी। सर 22, सर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर देखो, सिलेंडर क्या होता है? दैट इज नथिंग बट 2πrh। 2πrh कहाँ दिख रहा है सर? बॉम्बे में दिख रहा है। नेक्स्ट वन बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 23। दैट इज the area of a sector of a circle with radius r formed by an arc of length l, that is nothing but half into r into l। सर ये कैसे आया? ध्यान से सुनना। एरिया ऑफ द सेक्टर दिया है, ओके। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है सर? πr² इंटू थीटा अपॉन 360। सर फॉर्म्ड बाय एन आर्क, अगर मैं आर्क की बात करूं तो आर्क इज नथिंग बट क्या आ जाएगा? πr² 2πr इंटू थीटा बाय 180। फोकस करना मैं कैसे सेट कर रहा हूँ उसको। देखो अगर मैं यहाँ से मैं ऐसे सेट कर सकता हूँ सर, ये पाई है, ये आर है, और एक आर को मैंने आगे ले लिया इंटू थीटा अपॉन यहाँ पे आएगा 360। सर यहाँ पे भी 360 आएगा, ओके। नेक्स्ट अब फोकस करना सर, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट थोड़े सिमिलर दिख रहे हैं, लेकिन सर यहाँ पे 2 है तो इसको मैंने 2 लाया तो 2 यहाँ डिवाइड करूंगा। फोकस करो, ये पूरा पार्ट कहीं ना कहीं यही बन गया है, दैट इज नथिंग बट एल। सर ये आ जाएगा r/2, बोल डन। सो ये हो जाएगा दैट इज नथिंग बट हाफ RL या LR, जो भी तुमको बोलना है, ओके। सो इधर ऑप्शन में हाफ RL दिया है, सो बॉम्बे इज माई आंसर। ठीक है, देखो फोकस करना ना स्टूडेंट। क्या होता है ना, एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब क्या होता है सर? ये जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, ओके। एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब क्या होता है, कैसे निकालते हैं? देखो यहाँ पे ये जो एंगल है ना वो थीटा है, ये जो है ना रेडियस वो आर है, क्लियर। सर एरिया की जब भी बात हो तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? πr² होता है। उसको जस्ट थीटा अपॉन 360 लिख दो। क्यों? क्योंकि पूरा सर्कल 360 डिग्री होता है ना। सर लेंथ की अगर मैं बात करूं तो पूरा सर्कुलर, ये वाला रीजन पूरा सर्कल क्या होता है सर? 2π और होता है। सर मल्टीप्लाई बाय थीटा, कितना एंगल बना रहा है? टोटल कितना होता है सर? 360 होता है, बोलो डन। तो ये फॉर्मूला माइंड में सेट करना है, ओके। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है सर? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर 2πr। 2πr कहाँ दिया है सर? सी इज माय आंसर, बोलो डन। सो फटाफट मुझे ये रिप्लाई करना है कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा। आज के लेक्चर को यहाँ पे क्लोज करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। जोर से बोलो, दैट्स इट।